हाँ जी, तो आज की वीडियो का बेसिकली कोई मोटिव नहीं है. दिस वीडियो इज सिंपली अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गुरबानी फॉर लिटरली ट्रांसफॉर्मिंग माई माइंड एंड माई लाइफ. So I just want to talk about the healing power of Gurbani. So what is the way of Guru Nanak? What is the way of Gurbani? Guru Nanak has always rejected this idea of meditation, of going to mountains and sitting in samadhis or having these siddhis and riddhi siddhis. Guru Nanak was not at all the fan of meditation. He always rejected that idea. Guru Nanak always rejected this idea of gaining spiritual knowledge. And even if you have all of this spiritual knowledge, अगर आपके पास ये सारा ज्ञान भी है, but your mind is not at peace, in your life you are not happy, then that all knowledge is at vain. वो सब बेकार है, सब कचरा है, सब कूड़ा है, उसको डस्टबिन में डाल दो. That is what Guru Nanak said. So what is the Guru Nanak's ways for attaining peace, to be happy? What is the way? The simple one word answer is music. बिकॉज हमको पता है राइट कि जो म्यूजिक है ना वो तो बाय इट्स वेरी नेचर बहुत हीलिंग होता है. मतलब अगर हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं तो हम बड़ा सूदिंग सा अगर कोई म्यूजिक सुने सो हम बड़ा अच्छा फील करने लग जाते हैं. सो गुरु नानक न्यू दैट, ही वाज वेरी स्मार्ट. ही न्यू दैट कि इन दिस डार्क एज ऑफ कलयुग वी वोंट बी एबल टू सिट इन मेडिटेशंस फॉर दीज लॉन्ग आवर्स, और वी वोंट बी एबल टू गेट द राइट आइडिया अबाउट what spiritual texts are saying. So what is the easy way? What is the simple way to gain peace, to be happy in your life is through music. Right? Makes sense. I think it completely makes sense to me. So Guru Nanak used this idea of kirtan, of music. So basically what happens is कि जो ये गुरबानी के शब्द हैं, जो होली वर्ड्स हैं, जब इनको हम ऐड करते हैं विद म्यूजिक, सो म्यूजिक का काम क्या है? ये हमारे कुछ इमोशंस जनरेट करता है. राइट वो इमोशंस कुछ अच्छे प्यार भरे इमोशंस भी हो सकते हैं, कोई एंग्री इमोशंस भी हो सकते हैं. सो गुरबानी में हर तरीके के शब्द हैं. कुछ जो शब्द हैं उनको पर्टिकुलर राग में गाना होता है. राग वी नो कि देयर आर सम राग्स इन म्यूजिक. अगर किसी ने म्यूजिक की स्टडी करी है तो उनको पता है कि बहुत सारे राग्स होते हैं और हर एक राग का अपना अपना मतलब होता है. हर एक राग जो है आपका अलग अलग तरीके का इमोशन जो है वो जनरेट करता है. So Guru Nanak used this idea of music and he literally described कि ये वाला शब्द है इसको इस राग में गाना है, और जब हम इसको इस राग में गाएंगे तो ये इस तरीके का इमोशन जो है जनरेट होगा. तो अगर आपको किसी जंग में जाना है, किसी वॉर में जाना है, तो आपको बड़ा तड़कता भड़कता, आपको मोटिवेटेड होना है, पूरा इंस्पिरेशनल आपको है ना एक तरीके का राग चाहिए. तो अगर हम भी कोई ऐसा तड़कता भड़कता गाना सुनते हैं तो कितना जोश आ जाता है हमें. तो अगर उनको जोश भरना है तो ये वाले जो शब्द है इनको इस राग में गाना है. बट देन देयर आर सम जो शब्द हैं वो प्यार जनरेट करने के लिए यूज किया गया है. बिकॉज गुरबानी इज ऑल अबाउट लव. इट इज ऑल अबाउट कि हाउ मच यू कैन लव अदर्स और गॉड. इट इज नॉट टू, बट हाउ मच यू कैन लव योर फेलो बीइंग्स, हाउ मच यू कैन लव गॉड. So Gurbani is all about love. So जब हम इन शब्द को, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम यूज करते हैं कुछ ऐसे राग्स के साथ जो कि प्यार वाला इमोशन जनरेट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है हमारे साथ कि हमारा जो प्यार है वो सरफेस पे आता है. वो जो इमोशन जो है हमारे जनरेट होते हैं और हम उनको फिर अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं. हमारा जो माइंड है वो हील होता है. क्योंकि जो ये हमारे इमोशंस है ना ये बड़े सप्रेस हो के रहते हैं. मतलब कि हमने कभी अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस तो करा नहीं होता. अगर हमें कोई गुस्सा भी आ रहा है उसको भी हम दबा लेते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे. अगर हमें किसी तरीके का कोई भी तरीके का हमारा डिजायर है जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल डिजायर है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी आप दबा लेते हो. तो हम ऐसे करके पता नहीं क्या क्या कितने रेग्रेट, हमारा शेम, रेग्रेट, गिल्ट, ग्रीफ, हमको अगर कोई दुख हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी लाइफ में किसी को खो दिया, तो आप अगर बड़े थे घर के तो आपको लगा कि अगर आप भी यहाँ पे मतलब रोने लग गए तो बाकियों को कौन संभालेगा. तो आपने अपना जो सारा ग्रीफ था वो दबा दिया, सप्रेस कर दिया. तो वो कहाँ गया? कहीं गया थोड़ी, वहीं रह गया ना, आपकी बॉडी में सप्रेस हो गया, आपके माइंड में इम्प्रिंट हो गया. वट इज हीलिंग योर माइंड? हाउ गुरबानी हील्स योर माइंड इज इट जनरेट दोज इमोशंस बैक ऑन सरफेस. जब आप इन शब्द को इन राग में गाते हो तो ये जो है इमोशन आपके सरफेस पे आते हैं.
फिर आप इनको प्रोसेस करते हो। जो आपने ग्रीफ, जो आपने उस टाइम पे अपना जो आपको बुरा लगा था, आपको दुख हुआ था, वो आपने सप्रेस करा। क्योंकि एज अ बड़ा लड़का और एज अ सिंगल चाइल्ड आपको औरों को संभालना था, वो आपने शब्द के थ्रू, कीर्तन के थ्रू उसको आप सरफेस पे लेके आए हो। अब वो सरफेस पे आएगा, अब आप उसको फील करो। जब आप उसको पूरे तरीके से फील करोगे तो वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा, आपके माइंड से रिलीज हो जाएगा, और आपका जो माइंड है वो हील हो जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ गुरु नानक एंड आई थिंक इट कंप्लीटली मेक सेंस टू मी। मतलब इसमें कोई भी मेरे को इस तरीके का लगा नहीं कि मैं समझ ना पाऊं, मेरे को लॉजिकल लगा पूरा वे, और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ इसको अपना सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी ग्रेटफुल, जस्ट सिट विद फोल्डेड हैंड्स, और कुछ कीर्तन चलाओ, कुछ हीलिंग म्यूजिक चलाओ, जो कि यहाँ से आप कोई शब्द उठा सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे शब्द है, और उनको पूरे अपने प्यार से, मन से आपको सुनना है। लेट दोज वर्ड्स गो इनसाइड यू so that it can generate those emotions into surface। आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में वो जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो आ सके, फिर ताकि आप उनको फील कर सको, और फिर आप उनको अपने माइंड से रिलीज कर सको। Once you do that, you will attain peace, you will be happy। क्योंकि अब अंदर से खाली हो गए ना, जो सारी हमारी रेस्टलेसनेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शेम है, रिग्रेट है, एंगर है, ग्रीफ है, फियर है, ग्रीड है, लस्ट है, अटैचमेंट्स है, एंड फाइनली द फादर ऑफ ऑल ऑफ दीज, योर आई, योर अहंकार। द गुरबानी इज गोइंग टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, एवरीथिंग basically, and then it will give you back your peace, your happiness, your joy. That is the simple way of Gurbani, and it literally heals you. It literally healed my mind. It transformed my mind completely. मैंने बहुत टाइम तक, 3-4 साल तक मैंने स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप यूज करा, मैंने मेडिटेशन को एज एन एस्केप यूज करा। मेरे को सारी नॉलेज थी, स्पिरिचुअल विजडम नहीं बोलूंगी, नॉलेज बोलूंगी। नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क होता है। तो मेरे को सारी स्पिरिचुअल, मेरे को हर एक स्पिरिचुअल मास्टर का पता था, एंड मेरे को सब कुछ पता था, बट माई माइंड वॉज नॉट एट पीस। आई वॉज स्टिल नॉट हैप्पी, एंड आई वॉज फुल ऑफ डिजायर्स, जो कि कभी खत्म ही नहीं होते थे। मतलब एक चीज अटेन कर ली तो फटाफट से दूसरी जगह पे भागने लग जाता था माइंड, दूसरी अटेन करी, तीसरी जगह पे भागने लग जाता था। तो आई डिडंट न्यू द वे, और मेरे को पता भी नहीं था। मैं तो मेडिटेशन को, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अच्छा कोई मैजिक फॉर्मूला है कि मैं जो जॉब कर रही हूँ, मेरे को जॉब करनी पसंद नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो सडनली क्या होगा, मैजिकली क्या होगा कि अगर हम मेडिटेशन में आके बैठेंगे तो हमें एक ऐसी स्टेट मिल जाएगी जहां पे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दैट वॉज माई आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। सो आई वॉज सिंपली यूजिंग spirituality, I was using meditation for an escape, but it was not helping me out because मेरा mind still was not at peace. So एक दिन क्या हुआ कि I was sitting in these meditations. So meditation मैं इस तरीके से सुनती थी कि एक इस तरीके की meditations आती हैं जिसमें ना वो कुछ spiritual texts बोलते हैं पहले आगे आगे, और पीछे पीछे ना म्यूजिक चलता रहता है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कि नॉर्मली वीडियोज ऐसी होती हैं कि सामने कोई बोल रहा है और पीछे हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आई वाज सिटिंग इन दैट वन ऑफ दैट मेडिटेशन। तो वो म्यूजिक चल रहा था और वीडियो के टेक्स्ट चल रहे थे, और पीछे जो म्यूजिक चला ना वो वाला शब्द चला, गुरु रामदास राखो शरनाई। एंड लिटरली मेरे माइंड में एक मेमोरी आई मेरे चाइल्डहुड की। मेरे बचपन की एक मेमोरी आई। मैं अपने बचपन में मैं हारमोनियम बजा के कीर्तन करती होती थी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो वो मेमोरी मेरी सरफेस पे आई, और मेरे को ऐसा लगा कि कुछ चीज है जो मैंने ना छोड़ दी थी, वो चीज मुझे वापस मिल गई, इस तरीके की कोई फीलिंग आई। तो जब मैंने लिटरली मैं उस थॉट के साथ बैठी, मैंने उसके ऊपर थोड़ा और मेडिटेट किया, तो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो जब ऐसा कीर्तन होता था ना तो आई यूज्ड टू क्राई। कभी कभी मैं ना रोने लग जाती थी, एंड मेरे साथ की मेरी एक फ्रेंड थी, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, तो तेरे घर में सब सही है ना, तू रो क्यों रही है इस तरीके से। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी।
तो आई लिटरली स्टॉप्ड डूइंग दिस, है ना, लिसनिंग टू कीर्तन, और मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने बोला कि हम भी बनेंगे जी कूल। कूल कैसे बनेंगे? जब जो सोसाइटी चाहती है, जैसा सोसाइटी हमको बनाना चाहती है, हम वैसे बनेंगे हम कूल। फिर शायद हमको ना सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, फिर शायद देयर इज नथिंग विल बी रॉन्ग विद मी एनी मोर। तो वैसा, तो ये सारी मेमोरीज चल रही थी उस टाइम पे जब मैं बैठी थी। तो एकदम क्लिक हुई, देयर वॉज नो प्रोसेस। एकदम जब मैंने वो पीछे जो म्यूजिक था, वो वाला शब्द था, वो सुना था, ये क्लिक हुआ। तो एक और चीज वहां पे क्लिक हुई कि उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कूल बनना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैंने कूल बनना स्टार्ट करा कि अच्छा ठीक है, हाउ टू अर्न लव, हाउ कैन आई अर्न लव ऑफ माई पेरेंट्स, if I will earn well, if I will have a lot of money, maybe then the society will accept me, maybe if I will dress this way, maybe society उस टाइम मेरे को accept कर ले। सोसाइटी में सब आ रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, मदर, फादर, एवरीवन, राइट। सो मैंने उस तरीके से खुद को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, कूल बनना स्टार्ट कर दिया, फिट इन होना स्टार्ट कर दिया। जो मेरी इंडिविजुअलिटी थी उसको मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। वाई? बिकॉज पीपल टोल्ड मी दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मी एंड दिस इज नॉट एन ओके बिहेवियर, दिस इज नॉट ओके, आई लाइक दिस, शायद मेरे दिमाग में कोई कमी है। तो वहां पे फिर मैंने इस तरीके से फिट इन होना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे मैंने फिट इन होना स्टार्ट करा, चीजों से, लोगों से अप्रूवल, वैलिडेशन लेना स्टार्ट करा, आई स्टार्टेड फीलिंग एम्प्टी, आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड इनसाइड मी। मतलब वो जो सारा वार्मथ था, वो जो सारा लव था, इट जस्ट लिटरली डिडंट वेंट एनीवेयर। वो इतना सप्रेस हो गया नीचे, राइट, कि उसके ऊपर पाइल पे पाइल पे पाइल पे पाइल चढ़ती रही। आई फेल्ट, मतलब मैं कोल्ड बनती गई, आई बिकेम रूड। Basically, I was so rude to people, है ना। I used to hurt people with my words, with my actions sometimes. So वो सारी चीजें, उन सारी चीजों ने मेरे को बिल्कुल बेसिकली एक तरीके से बड़ा कोल्ड और रूड इंसान बना दिया। So when I so उसके बाद क्या हुआ कि तो जब मैं इतनी रूड और कोल्ड और इस तरीके से बन गई, सो पीपल वर लाइक, आई वाज बेसिकली ऑल अलोन, राइट। ज्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी आई वाज बेसिकली वेरी रूड, इवन समटाइम्स टू माय ओन पेरेंट्स आई वाज रूड। सो मैंने वहां पे फिर सेल्फ हेल्प की तरीके की अपनी गाड़ी मोड़ दी कि यहाँ से सेल्फ हेल्प चलेगी, इस तरीके के लोगों से बात करेंगे, वीडियोस देखेंगे, बड़ी सारी वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दी। ऑलरेडी बात करी कि स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप यूज करना स्टार्ट कर दिया, कि मेडिटेशन कोई मैजिकली शायद सब कुछ सॉल्व कर दे, कुछ नहीं हुआ। एंड देन लिटरली वन डे व्हेन आई हर्ड दैट म्यूजिक, दैट शब्द बिहाइंड दैट मेडिटेशन वाली जो वीडियो थी, तो आई literally felt it in my heart, and then I started listening to other shabads. Like one of the primary is Aarti. I used to listen to Aarti. I didn't do any part or anything. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी भी, आज भी, I don't follow any religious aspects of Sikhism. I don't do that. I think spirituality has nothing to do with religion, and Gurbani has nothing to do with a certain religion. Like, it's not just bound to Sikhism. It is just a gift for healing your mind, for transforming your mind, because it just literally takes away every problem. Like, not problem in the sense कि आपकी problems चली जाएंगी, but उनको face करने का जो attitude होगा ना, वो change हो जाएगा। Now the problems will not seem like problems. The anxiety and depression will not seem like that there is something wrong with them. Even if you are depressed, even if you are like facing some very hard situation in your life, at the back of your mind there is a feeling that everything is okay, that I am good, that everything is okay, some higher power is there which is taking care of me and nothing wrong will happen to me. That feeling this Gurbani will give you. It will not take away the physical problems, the diseases which is bound to come will come, but your attitude to face these diseases, to face these problems will change. You will face the problems with joy, with happiness, with a peace of mind. And when you face your hardships and your problems with the joy, the problems doesn't feel like problems. So that is the power of Shabads, of Kirtan. And that is the way of Guru Nanak.
सो अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, बहुत ही एंशियस हो, कोई भी तरह का नेगेटिव इमोशन आपके ऊपर हावी हो गया है, just try to sit with one of the shabads and see how it literally transforms your state of mind. It literally changes your state of mind. That's how it did to me. I started listening to these shabads after that memory. I started listening to this shabad more and more. And उसने क्या किया कि वही चीज कि मेरे इमोशंस जो थे वो सरफेस अप हुए, and I processed those emotions. If there was a rag of love, then I cried it out. If there was some motivational, some inspirational, some anger was coming out from those rags, from those shabad. So I put on a video and I channeled all of that in the video by giving that inspiration out in the world. So I channeled it out. That's how you can do it. Once you channeled everything जो भी आपके अंदर पड़ा हुआ है, through these shabads, through these rags, आप सब कुछ वापस दे सकते हो भगवान को, to the universe, to the God, to the divine. आप जिसको भी मानते हो, अगर आप भगवान में नहीं मानते हो तो यूनिवर्स को वापस दे दिया आपने. And that is the power of Gurbani. That's how it heals your mind. And at the end, I just wanted to share this video, this information, not because of any motive that I want someone to follow this religion or no. Gurbani has nothing to do with religion. This video is simply a gratitude from a heart which is full of love and which wants कि जो peace, जो happiness, जो joy I am feeling, I want everyone to feel that peace, to feel that happiness, joy, contentment, patience, perseverance for your dreams, for your goals. All of these things, they will come very naturally to you once you will heal your mind using the method of Guru Nanak, using the method of Gurbani.